हाय, दिस इज विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, बट लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। ब्रेकिंग न्यूज, ये जानते हुए भी कि करीना नहीं पसंद करती प्रियंका को, शाहरुख ने प्रियंका को अपनी फिल्म रावण में दिया एक रोमांटिक रोल। सुष्मिता ने जूम पर बताया फाइनली किससे करने जा रही है वो शादी। हो सकता है हिंदुस्तानी ना हो। क्या शाहिद को इमरान और रणबीर से कंपटीशन लड़ने में लगता है डर? एक वक्त था जब तीनों फिल्में साथ ही में आने वाली थी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो नहीं हो रहा है। कटरीना के लिए हुआ दीवाना गुजरात, एक ग्लिम्स पाने के लिए फैंस हुए घायल। और खबर जरा हट के, रितेश और जेनेलिया की शादी के बीच में कैसे आ गए पंडित जी। और आज की बड़ी खबर, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रावण में प्रियंका चोपड़ा को एक स्पेशल रोल दे दिया, ये जानते हुए भी कि उनकी फिल्म की लीड हीरोइन करीना प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आखिर शाहरुख ने ये सब करके करीना से किस बात का बदला ले रहे हैं, बता रही है हमारी टॉप स्टोरी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा है जिसे सुनकर आपको झटका लग जाएगा। और खबर ये है कि शाहरुख खान कल तक तो विशाल भारद्वाज जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को कह रहे थे कि वो प्रियंका चोपड़ा को उनके साथ कास्ट करें, लेकिन अब शाहरुख ने अपनी फिल्म रावण में भी प्रियंका को एक स्पेशल रोल दे दिया है, जिसकी शूटिंग नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगी। ये खबर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की सबसे बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि जमाना जानता है कि करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तो और प्रियंका भी करीना को लाइक नहीं करती, और दोनों ने ये बातें खुलेआम मीडिया में कई बार कही भी हैं। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं हूँ। But not from my side. I think the only thing I've actually ever said was about the whole accent thing on Coffee with Karan, which was like a joke because I thought that she was, I mean, it was something like more like tongue-in-cheek and fun. Very wrong that you have said that, and it is very upsetting. And I didn't think that she would, make it such a big deal. But since it did say, and she went on to say a few things, but I think it's each to its own because I want to maintain a silence about it and I have no issues from my side. जब जमाने को इस बात का पता है तो ये कैसे हो सकता है कि शाहरुख खान को ना हो पता? शाहरुख ने तो दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश भी की थी। शाहरुख ने आपके और करीना की दोस्ती के बीच में उनका बहुत बड़ा हाथ है। He played a mediator. What do you have to say on that? The people who were shooting it, organizers didn't tell Kareena. तो वो जब आई अपने टाइम पे तो मुझे भी 3-4 घंटे और लगने वाले थे, तो ऑब्वियसली उनको 3-4 घंटे वेट करना पड़ा। तब शाहरुख को आई थिंक शाहरुख भी वहाँ थे, तो उन्होंने उनको बोला आई थिंक, एंड शाहरुख came and told me कि वो बेबो was waiting. That's how I found out that she was there. Well, शाहरुख ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका और करीना दोनों ने एक दूसरे के साथ बात तक नहीं की। मतलब साफ है, शाहरुख ये जानते हैं कि अभी भी दोनों हीरोइंस एक दूसरे को पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं, शाहरुख तो ये भी जानते हैं कि करीना ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उनकी फिल्म में किसी और का छोटा सा भी रोल हो, क्योंकि जब दीपिका के रावण में आइटम नंबर करने की बात आई थी तो करीना जमकर भड़की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब जानते हुए भी शाहरुख प्रियंका को अपनी फिल्म रावण में रोल क्यों दे रहे हैं? कहीं इसकी वजह वो बात ही तो नहीं जो करीना ने वी आर फैमिली के प्रमोशन के वक्त कही थी, जिसके बाद में करीना ने कई बार सफाई भी दी। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting, so I said Aamir. Well, अब बात आमिर को गॉड ऑफ एक्टिंग बताना हो या फिर प्रियंका के साथ शाहरुख की कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग, इसके बारे में फिलहाल कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना तो अब पक्का है कि आने वाले कुछ वीक्स में आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में करीना और प्रियंका की कैट फाइट की खबरें जरूर सुनाई देंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक मया में दो तलवारें नहीं रह सकती। शाहिद कपूर वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान और रणबीर कपूर से कंपटीशन लड़ने में डरते हैं। आप खुद ही सुनिए कैसे शाहिद कह रहे हैं कि ही इज सो हैप्पी कि उनकी फिल्म के साथ इमरान और रणबीर की फिल्म नहीं हो रही है रिलीज। एक वक्त था जब तीनों फिल्में साथ ही में आने वाली थी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो नहीं हो रहा है। शाहिद कपूर हैप्पी है क्योंकि उनकी फिल्म के साथ इमरान खान की मेरे ब्रदर की दुल्हन और रणबीर कपूर की रॉकस्टार रिलीज नहीं हो रही।
कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शाहिद कपूर कंपटीशन से डरते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हों। एक वक्त था जब तीनों फिल्में साथ ही में आने वाली थी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो नहीं हो रहा है। वेल, ये कंपटीशन का डर है या फिर शाहिद कपूर को अपनी फिल्म मौसम में कोई खास दम नजर नहीं आता, इसके बारे में तो शाहिद ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, बाद में बात को संभालने के लिए शाहिद ने इमरान और रणबीर की तारीफ करनी शुरू कर दी। यस, रणबीर एंड इमरान की दोनों की फिल्में आ रही हैं। वेरी क्यूरियस टू सी हाउ दे आर and at the same time Mausam is coming and I hope people enjoy all three films. People will definitely enjoy your film शाहिद, लेकिन हमें तो लगता है कि फिलहाल जब तक आपके पास प्रियंका नहीं है, आप दोस्ताना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। हम लोग जाने वाले हैं लंबी ड्राइव पे थोड़ी देर में। हाँ, हमारे बाल हवा में उड़ रहे होंगे और हम एक दूसरे को बड़े रोमांटिकली देख रहे होंगे और 3 साल की यादें ताज़ा करेंगे। इतना ही नहीं, शाहिद कपूर पर तो दोस्ताना का इतना रंग था कि जब एक मेल रिपोर्टर ने उनसे आइटम नंबर का सवाल पूछ डाला तो शाहिद ने उनके टेस्ट पर ही सवाल उठा लिया। आप चाहते हैं कि मैं आइटम सॉन्ग करूं? आपका टेस्ट थोड़ा अजीब है यार, ये लड़की मुझसे पूछती तो मैं फिर भी खुश हो जाता था। वेल शाहिद, टेस्ट तो हमें आपका थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आप बहके मौसम में कर ही रहे हैं कुछ बहकी बातें। हम लोग जाने वाले हैं लंबी ड्राइव पे थोड़ी देर में। हाँ, हमारे बाल हवा में उड़ रहे होंगे और हम एक दूसरे को बड़े रोमांटिकली देख रहे होंगे और 3 साल की यादें ताज़ा करेंगे। प्रियंका, ये सुनने के बाद आर यू ओके? एवरीबडी ओके? अब तक आपने सिर्फ सलमान का जलवा देखा था, लेकिन अब जरा कटरीना का जलवा देखिए, क्योंकि चाहे सूरत हो या फिर बड़ौदा, चाहे अहमदाबाद हो या फिर मुंबई, रोड ट्रिप में कटरीना की एक झलक को पाने के लिए फैंस यकीन मानिए पागल हुए जा रहे हैं। ये है कटरीना का जलवा, ये है ऋतिक का जादू, ये है फैंस का पागलपन, ये है बॉलीवुड स्टार्स के लिए दीवानगी। आपने किसी भी बॉलीवुड स्टार्स के लिए इतने पागलपन के हद तक की दीवानगी नहीं देखी होगी जितनी आपको इन विजुअल्स में देखने को मिल रही है। जी हाँ, जैसे ही ऋतिक और कटरीना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टारकास्ट के साथ अहमदाबाद पहुंचे तो फैंस इनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो गए, इतने पागल कि कुछ तो इंजर्ड तक हो गए। देखिए तो सही कैसे भीड़ के बीच में एक फैन इंजर्ड तक हो गया। लेकिन फिर भी फैंस का स्पिरिट कम नहीं हुआ। हर कोई अपने मोबाइल में ऋतिक और कटरीना की एक झलक को कैप्चर करने के लिए बेताब था। वैसे यहाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टारकास्ट ने मीडिया से भी की चटपटी बातें, जहाँ ऋतिक ने बताया कि नूड बीच पर सीन देकर उन्हें कैसा लगा। ऋतिक बातें कर रहे थे तो किसी फैन ने बीच में कटरीना को आई लव यू बोल दिया। बस फिर क्या था? Thank you so much and I hope you guys like this film as well. I love you too. Thank you. We hope Salman is not listening. Anyway, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में सबसे फनी बात ये हुई कि गाना नहीं बजा और फरहान गाते रहे और उनके बेसुरे, सॉरी हमारा मतलब सुरीले गाने पर नाचते रहे ऋतिक रोशन। सुष्मिता सेन फाइनली शादी की प्लानिंग कर रही है, लेकिन सुष्मिता किसके साथ रचाएगी शादी? डोंट फील हैप्पी, क्योंकि आपका और मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि सुष्मिता को तो एक फॉरेनर लड़का पसंद है। सुष्मिता किससे शादी करेंगी ये तो हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस खबर में जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा लाल दुपट्टे में आई सुष्मिता की शादी की प्लानिंग सुन लीजिए, क्योंकि सुष्मिता हमें बता रही है कि वो अपनी शादी में किस किस को बुलाएंगी। जब मेरी शादी होगी ना तो मेरा पूरा शहर नहीं, मेरा पूरा देश मेरी तरफ से आएगा। पूरे देश को बुलाएंगी आप, लेकिन ये तो बताइए कि किसके नाम की मेहंदी रचाएंगी आप? हो सकता है हिंदुस्तानी ना हो। क्या कहा? हिंदुस्तानी नहीं होगा? तो क्या फॉरेनर होगा आपका शहजादा?
हो सकता है। I'm giving a clue. चलिए ठीक है सुष्मिता, वैसे शादी का लड्डू तो एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपका क्या इरादा है? मैं खा के पछताऊंगी। क्या बात है, सुष्मिता खाकर पछताने के लिए तैयार है। तो हमने भी पूरी तैयारी कर ली है सुष्मिता से ये जानने की कि आखिर वो किस फॉरेनर के साथ शादी करने वाली है। इसलिए हम सुष्मिता को अकेले में ले गए और बाकी मीडिया से अकेले में हमने सुष से पूछा। Smita, coming back to that topic again, you just mentioned about, you gave a very subtle, can I call it a hint about who is the foreigner in your life, please? Nice. Well, the thing is, till I do not sign on the dotted line or until I do actually get married, it's best not to add to the collection of men that you always carry next to my name. It's better to wait for it. जब तक बात अच्छे से नहीं बन जाती, सुष्मिता होठों की बात को जुबान पर नहीं आने देना चाहती। चलिए सुष्मिता, आप नाम मत बताइए, वो तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम पता कर ही लेगी। लेकिन जाते जाते इतना तो बता दीजिए, Do you feel that your daughter Renee should also love your partner? It is very important, of course. I have to love the man I marry, and Renee has to love the man she marries. Wow, what a bold confession. We truly salute your spirit, Sushmita, and yes, we are desperately waiting for your wedding bells as well. Now we show you the latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हैं हाजिर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन लेकर। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं बिपाशा बासु के इस रफ एंड टफ लुक से। बिपाशा की ये पिक्चर्स क्लिक की गई हैं महबूब स्टूडियो में। जिस वक्त ये पिक्चर्स क्लिक की गई उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए छाते के साथ बिपाशा को स्टूडियो में ले जाया जा रहा है। लेकिन अनडाउटेडली बिपाशा इन पिक्चर्स में छतरी के नीचे लग रही है क्यूट एंड बबली। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्पेशल ट्रिप की कुछ स्पेशल पिक्चर्स। ये पिक्चर क्लिक की गई है गाड़ी के अंदर, जहां अभय फरहान अख्तर के हाथ में सो रहे हैं तो ऋतिक दे रहे हैं किसिंग एक्सप्रेशन। इसके साथ साथ इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि येलो टी शर्ट्स में कूल बॉयज गाड़ी से बाहर आकर कर रहे हैं कूल वेदर को एंजॉय। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फरहान अख्तर की अहमदाबाद की इस पिक्चर के साथ, जिसे उन्होंने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट में डाला है। इस पिक्चर में फरहान गा रहे हैं और फैंस कर रहे हैं उनकी सिंगिंग को एंजॉय। आज के लिए इतना ही, बट इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM। रितेश, इट सीम्स आपको करना पड़ेगा शादी का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि जिनीलिया की तो ऑलरेडी हो चुकी शादी। जी हाँ, एक पंडित जी का तो कुछ यही कहना है। जॉन इब्राहिम एंड जनीलिया डिसूजा की इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? अ गेस वुड बी कि है उनकी किसी अपकमिंग मूवी की पिक्चर। बट अगर हम आपको कहें कि जॉन एंड जनीलिया वाकई पति पत्नी है, तो यप, आपने सही सुना। एंड ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि है पंडित भगवत का, जिन्होंने कराई है जॉन और जनीलिया की शादी। उनका तो यहाँ तक कहना है कि सिंस ये शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जनीलिया कांट मैरी रितेश इन 2012। रूमर्स थे कि रितेश एंड जनीलिया ये दोनों मियाँ बीवी तो है राजी फॉर शादी, बट अब खबर आई है कि बीच में टांग अड़ा रहे हैं काजी पंडित भगवत गुरुजी। हुआ यूं कि जब जॉन एंड जनीलिया कर रहे थे उनकी फिल्म फोर्स में शादी का सीन, तो पंडित जी भूल गए कि कैमरा है रोलिंग और उन्होंने पढ़ दिए एक्चुअल मंत्र। और अब पंडित जी पहुंच गए प्रोड्यूसर विपुल शाह के ऑफिस में और कहने लगे कि उन्हें मिलना है जनीलिया से टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हर। पर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों विपुल शाह ने इस सीन के लिए एक जूनियर आर्टिस्ट की जगह बुला लिया एक रियल पंडित को। और अब ये पंडित जनीलिया को खोज रहा है ये बताने के लिए कि उनकी शादी रितेश से नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने जॉन से फिल्म में शादी करते वक्त असली मंत्र पढ़ लिए हैं। वी वंडर कि अब बेचारे रितेश का क्या होगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, बिकॉज़ कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक, दीपिका की ख्वाहिश, मुझे ऐश्वर्या जैसा खूबसूरत बना दो।
आखिर मधुर भंडारकर और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो ही गया। अमिताभ बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मधुर और ऐश्वर्या ने आपस में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। रियली? अमिताभ बच्चन की माने तो बॉलीवुड का नेशनल डिबेट अब खत्म हो गया है। अमिताभ की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन और मधुर भंडारकर ने आपस में सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ ने कहा है कि इट इज द मैटर बिटवीन ऐश्वर्या एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। आई कांट कमेंट ऑन इट। दे हैव सॉर्टेड आउट द इश्यूज बिटवीन देम। दरअसल सारी बात का बवाल तब बना जब मधुर भंडारकर ने अपने ब्लॉग में और मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया गया, जिसकी वजह से उन्हें 18 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। इस बात पर मधुर कैमरा के सामने तो नहीं आए, लेकिन हाँ, उनके दोस्त अशोक पंडित ने ये जरूर बताया कि मधुर सदमे में चले गए हैं। But definitely he is in a state of shock. He has confined to his house. He's not meeting anyone. He's not talking to anyone, and probably it will take time for him to come out of this shock. The reason is that he never expected this to happen. Well, मधुर के इन सभी एलिगेशंस पर पहले तो अमिताभ ने ये कहा कि ये सब रूमर है, और अब अमिताभ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कितना ठीक हुआ है ये तो तब पता चल पाएगा जब हमारी मधुर भंडारकर से बात होगी। So to know the second side of the story, keep watching Planet Bollywood News. दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे बनना चाहती हैं, क्योंकि जूम के खबरों ने कॉकटेल की शूटिंग से हमें बताया है कि वहां दीपिका अपने स्टाइलिस्ट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे ऐश्वर्या जैसा बना दो। दीपिका ने हमेशा मेंटेन किया है that she is very competitive and she loves competition. And अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका कर रही हैं तैयारी एक और टेक डाउन की। इन दिनों दीपिका है लंदन में टू शूट फॉर होमी अजानिया's मूवी कॉकटेल विद सैफ अली खान, एंड दीपिका को ज्वाइन किया सेट्स पर अनाहिता श्रॉफ अजानिया ने, जो है एक स्टाइलिस्ट एंड होमी अजानिया की वाइफ। एंड अनाहिता इज द पर्सन जिन्होंने स्टाइल किया था ऐश्वर्या राय बच्चन को धूम 2 के लिए। एंड जूम के सोर्स का कहना है कि दीपिका इज इंसिस्टिंग दैट अनाहिता शुड लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड टू मेक दीपिका लुक हॉटर देन ऐश। वैसे अपनी डेब्यू मूवी ओम शांति ओम में भी दीपिका के एक चुटकी सिंदूर वाले सीन को ऐश के देवदास के कैरेक्टर का स्पूफ ही माना गया था। बट दिस टाइम दीपिका इज रेडी टू गो हेड ऑन। इससे पहले भी दम मारो दम गाने के शूट के वक्त सुनने में आया था दैट दीपिका ने इंस्ट्रक्ट किया था कोरियोग्राफर को कि ही शुड मेक इट सेक्सियर देन शीला एंड मुन्नी। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest gossip and news and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.